नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद में एक बार फिर टीएमसी के सांसदों ने गुंडागर्दी की है। राज्यसभा में हंगामा करने पर टीएमसी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। टीएमसी के 6 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। तो संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय लगातार सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन टीएमसी इस कड़ी में कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो लगातार गुंडागर्दी सदन में कर रही है और राज्यसभा में अब टीएमसी के सांसदों ने जो हंगामा बरपाया, अब उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। टीएमसी के 6 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, जिन सांसदों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर हैं, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। एक दिन के लिए उन्हें राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। तो राज्यसभा में लगातार हंगामा जो है पेगासस मुद्दे को लेकर वो टीएमसी के सांसद बरपा रहे थे। हालांकि इस बीच राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से इनसे अपील की गई कि शांति बनाए रखें और सदन की कार्यवाही को चलने दें। लेकिन बावजूद इसके पेगासस जासूसी मामले को लेकर ये तमाम जो सांसद थे वो आसन के सामने आ गए और वहां आकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से इन तमाम सांसदों को कड़ी फटकार लगाते हुए ये बड़ी कार्रवाई इन पर की गई है। अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो लगातार टीएमसी जिस तरीके की गुंडागर्दी सदन में दिखा रही है, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अब उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, लगातार टीएमसी ये कह रही है कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब सदन में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होती है, जब राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश करते हैं, तो यही टीएमसी के सांसद, यही टीएमसी के जो लगातार नेता हैं, हंगामा राज्यसभा में बरपा रहे हैं। आईटी मिनिस्टर का पर्चा फाड़ देते हैं, उनका बयान फाड़ा जाता है और ये लगातार राज्यसभा में देखने को मिल रहा है कि टीएमसी सिर्फ और सिर्फ हंगामा बरपा रही है। और यही वजह है कि अब राज्यसभा के सभापति ने इन टीएमसी के सांसदों पर ये बड़ी कार्रवाई की है, इन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, जिन टीएमसी के सांसदों ने सदस्य आसन के सामने हंगामा बरपाया और तख्तियां उनकी तरफ से दिखाई गई, अब उन्हें नियम 255 के तहत राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले राज्यसभा में ही टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने गुंडागर्दी दिखाई थी, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान फाड़ा था, जिसके बाद उन्हें पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। तो पेगासस जासूसी विवाद जिस पर लगातार विपक्ष हंगामा बरपा रहा है और टीएमसी की किस तरीके से बौखलाहट है, ये लगातार उनके इस हंगामे में देखने को मिल रही है। जो मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ हंगामा बरपाकर इस तरीके से गतिरोध पैदा करना इन तमाम विपक्षी पार्टियों का मकसद है। लेकिन टीएमसी जो गुंडागर्दी दिखा रही है, कहीं ना कहीं बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसका ट्रेलर ही अब संसद में दिखाया जा रहा है और टीएमसी के इन सांसदों पर लगातार ये बड़ी कार्रवाई सदन में हो रही है। लेकिन बावजूद इसके हंगामा लगातार जारी है। एक या दो नहीं, बल्कि टीएमसी के तमाम सांसद इस तरीके की लगातार हंगामा और लगातार गुंडागर्दी सदन में दिखा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि ना सिर्फ शांतनु सेन और इन 6 सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, बल्कि हाल ही में, और आपको यह भी बता दें कि टीएमसी के सांसद ड्रेक ओब्रायन ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ये कहा कि सरकार संसद में बड़ी जल्दबाजी में बिल पारित करा रही है। ड्रेक ओब्रायन ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि औसतन 7 मिनट में कम से कम एक विधेयक पारित कराया जा रहा है और उन्होंने कहा कि क्या हम पापड़ी चाट बना रहे हैं, संसद में क्या हम पापड़ी चाट बना रहे हैं, ये उनकी तरफ से बयान आया था। जिसके बाद अब बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, नेता हैं, वो लगातार अब टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां तक कि बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उसमें ड्रेक ओब्रायन के इस ट्वीट पर आपत्ति भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि
कि दरअसल टीएमसी के इस सांसद ने तमाम सांसदों का अपमान किया है जो कि जनता चुनकर लाती है, और यहां तक कि पापड़ी चाट बनाने वालों का भी अपमान किया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर यह बौखलाहट सिर्फ इसलिए ही देखने को मिल रही है कि विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा बरपाया जा रहा है, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, कोशिश यही है कि कोई भी बिल जो है वो संसद में पास ना हो पाए। यही वजह है कि मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय लगातार ना सिर्फ संसद की कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है, बल्कि कहीं ना कहीं समय और पैसे की बर्बादी भी बखूबी तरीके से ये तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता कर रहे हैं। और अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ड्रेक ओब्रायन के इस ट्वीट पर उन्हें बखूबी तरीके से जवाब दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अगर ड्रेक ओब्रायन पापड़ी चाट से उन्हें एलर्जी है तो वो फिश करी खा सकते हैं, लेकिन संसद को वो मछली बाजार ना बनाएं, ये उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से जिस तरह से एक साजिश के तहत संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है, और ये सिर्फ कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र ही है। जिस तरीके से मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा जो है बीते इतने दिनों से मॉनसून सत्र में लगातार लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिल रहा है। बार बार राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई जो है उसे स्थगित करना पड़ रहा है, और एक बार फिर से राज्यसभा में जो टीएमसी के 6 सांसदों ने हंगामा बरपाया है। हालांकि उस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने टीएमसी के सांसदों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं टीएमसी के सांसद ड्रेक ओब्रायन ने जो ट्वीट किया है उस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बयान आया है। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने ड्रेक ओब्रायन के इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, इसकी जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई। उन्होंने बताया कि दरअसल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से टीएमसी के सांसद शांतनु सेन की ओर से राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर का बयान फाड़ा गया और कागज फाड़कर फेंकना और माफी नहीं मांगना ये टीएमसी का अहंकार है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी दुख जाहिर किया है कि पापड़ी चाट बनाना एक अपमानजनक टिप्पणी है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन टीएमसी लगातार इस तरीके की गुंडागर्दी कर रही है। ये एक बार नहीं बल्कि बार-बार मॉनसून सत्र के दौरान सामने आया है, चाहे फिर वो कोई बैठक रही हो या फिर राज्यसभा और लोकसभा में टीएमसी सांसदों का हंगामा रहा हो। इससे पहले अभी हाल ही में निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं और महुआ मोइत्रा के साथ वो एक आईटी कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हिस्सा बने थे, लेकिन महुआ मोइत्रा उनके तरफ से एक अपमानजनक और विवादित टिप्पणी जो है वो निशिकांत दुबे पर की गई, उन्हें बिहारी गुंडा उनकी तरफ से कहा गया। तो ये है टीएमसी के सांसदों की हकीकत जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, अराजकता और हिंसा के लिए ही जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं वही उदाहरण वो संसद में भी पेश कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है जब राज्यसभा और लोकसभा में जो सांसद हंगामा कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका मकसद मुद्दों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि जो मीटिंग लगातार राहुल गांधी की ओर से की जा रही है, जो विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में रणनीति इसी पर तैयार हो रही है कि किस तरीके से संसद की इस कार्यवाही को स्थगित करवाया जाए, किस तरीके से हंगामा बरपाया जाए, कार्यवाही ना हो और बिल पास ना हो पाए। यही मकसद है जिसको लेकर ये तमाम विपक्षी दल आगे बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि अब राज्यसभा में जो हंगामा लगातार इन सांसदों की ओर से बरपाया जा रहा है उस पर अब राज्यसभा के सभापति हो या फिर लोकसभा के स्पीकर हो, तमाम तरीके से जो नाराजगी है वो भी जाहिर कर चुके हैं कि दरअसल इस तरीके से हंगामा बरपाकर कहीं ना कहीं संसद की गरिमा को गिराने का काम ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, और यही वजह है कि लगातार उन पर एक के बाद एक ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब टीएमसी
पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि इससे पहले भी एक सांसद को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब 6 सांसदों पर उन्हें निलंबित किया गया है। एक दिन के लिए उनका निलंबन हुआ है, लेकिन उसके बाद ये माना जा रहा है कि जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो कृषि बिल पर हो या फिर पेगासस जासूसी मामले को लेकर हो, जो कि झूठे मामले खुद विपक्ष की तरफ से फैलाए जा रहे हैं ताकि संसद की इस कार्यवाही में गतिरोध पैदा किया जा सके। लेकिन बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से हंगामा बरपाकर और झूठे मुद्दों पर बवाल काटकर विपक्ष, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर टीएमसी हो, देश की विकास यात्रा को नहीं रोक पाएगी, जिसमें बाधा बनने की कोशिश लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।